नहीं नहीं मैडम, वो मेरा घर तो 3-4 अगस्त 2023 को छोड़ चुकी हैं, और गुरदासपुर से लखनऊ या देवरिया 4 अगस्त 2023 के बाद 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। मतलब अपने पिताजी का वो आज भी, अगर वहां, मैं नहीं कह सकता किसी ने उसको कैद किया होगा, कैद किया होगा तो होगा, बाजू पकड़ के लाई खींच, वो आज भी, अगर वहां, मैं नहीं कह सकता किसी ने उसको कैद किया होगा, कैद किया होगा, लाई खींच करके, क्योंकि वो बाएं साइड में खड़े थे। और उसके बाद लेकिन हमको वहीं देखी, और देखा भी नहीं तो मैं पीछे हट गया, और फोटो में आज भी मेरी छवि नहीं है। तब मुझे दुख पहुंचा, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। 4 तारीख को ही, नहीं नहीं मैडम, बाबा के पर लोग आए एक थे चीज, बातचीत जैसे करने। जब ये तो कीर्ति चक्र मिला उसके बाद तो वो लखनऊ आप लोगों के घर आई थी शायद से, और हाल ही में अभी वापस गई हैं, ऐसा हमने नहीं, मीडिया। वो मेरा घर तो 3-4 अगस्त 2023 को छोड़ चुकी हैं, और गुरदासपुर से लखनऊ या देवरिया 4 अगस्त 2023 के बाद 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। मतलब आपके घर वो में नहीं आई है एक भी बार? नहीं आई है, वो गुरदासपुर से ही आई थी चक्रा को लेने के लिए, और हमारे होटल में पहुंचने से पहले अपने माता पिता के साथ गुरदासपुर ही चली गई। अच्छा, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ आप लोग अभी क्या चाहते हैं? आप जो पॉलिसी है उसमें बदलाव चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए न्याय चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप लोग चाहते क्या है अभी? हाँ बिल्कुल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं मैडम कि पहली बात, कि देर आर मार्जिनल मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड फैमिली। जो हम्म। फैमिली का नॉर्म्स है वो माँ बाप, पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। लिखा हुआ है, जो पेंशन मिलती है, चाहे लिबरलाइज पेंशन हो चाहे कोई फैमिली पेंशन हो, उसमें शब्द लिखा है फैमिली। हम्म। केवल वाइफ कभी फैमिली नहीं हो सकती। अगर उनका बच्चा है तब वो फैमिली की श्रेणी में आएगा, या माँ बाप के साथ रहती है तब फैमिली की श्रेणी में आएगी। अगर वो जहां शादी करती हैं तो उनका नया पति होगा, और नया पति के बाद उनकी वो फैमिली होगी। तो सरकार से मैं ये जानना चाहता हूं कि वाइफ और फैमिली की परिभाषा सरकार बताए, कि ये जो फैमिली पेंशन है वो वाइफ को क्यों, उसमें जरूर क्लास होना चाहिए कि वाइफ को क्या और फैमिली को क्या। दूसरी बात, मेरे जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपने बेटे को सलूट दिया उस अर्थी को पहले जा करके, और सब कुछ यह देने के लिए तैयार था, उसके बाद उस चक्रा को छूने का अधिकार नहीं मिला। मैं आज भी मैडम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मुझे सहायता मिला है उसकी एक एक पाई मैंने रखी है, और मैं ये सारा पैसा और उसमें उतनी ही धनराशि जोड़ करके मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। वो चक्रा मुझे दे दें, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की शहादत के साथ साथ वही है। मैंने तो उनको कहा कि आप केवल एक अनावरण के लिए दे दीजिए, वो उसके लिए भी तैयार नहीं, तब मेरा हृदय विदीर्ण हुआ। तो अभी आपकी दो डिमांड्स है बेसिकली, एक तो आपको वो कीर्ति चक्र चाहिए, एक बार आप भी उसे नहीं देखना नहीं, चाहते हैं मैं बाद कीर्ति में जब। चक्र चाहिए की बात मैडम नहीं कर रहा हूँ। हम्म। जो मीडिया में ये नैरेटिव चल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं आज ये मीडिया को क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं जितना मुझे सरकार दी है उतना, और अपनी संपत्ति को बेच करके और उतना रुपया मैं अपनी बहू को देता हूँ। वो जहां रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, लेकिन जिस सम्मान को मैंने कहा था, अगर वो दे सके तो वो सम्मान हमें वापस करें। जब मतलब लोग पैसे की बात कर रहे हैं वही तब मैं बात ये है बात, ना, दूसरी जो बात, कीर्ति चक्र सरकार आप सरकार कीर्ति चक्र दूसरी बात, चाहते मां, हैं। लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात, उन्होंने 5 फरवरी 2024 को मेरे बेटे का परमानेंट एड्रेस चेंज करा दिया। जो पार्टी वार्डर की कॉपी हमारे पास था, उसमें फैमिली में हमारी पत्नी भी थी। हमारी जानकारी 6 महीने बाद जाकर के हुई है, 5 महीने बाद। उन्होंने बिना पूछे मेरे पुत्र का जो एड्रेस चेंज कराया, उसमें मेरा है कि एनओके की ऐसी परिभाषा बननी चाहिए कि वाइफ अपनी जो है रेजिडेंशियल या कम्युनिकेशन एड्रेस को चेंज करा सकते हैं, अधिकारी का परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज कराए। मेरी पहचान उन्होंने छीना है, ये मुझे मिलना चाहिए। और एक रेशनल तरीके से डिबेट होकर के एनओके की परिभाषा स्थापित होनी चाहिए, कि अगर वो सिंगल मदर हैं या वैसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको जिंदगी जीने का आधार क्यों चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे मैं आपको अभी नाम बता रहा हूं, जिन्होंने आज, वो अधिकारी भी सेना में और पेंशन भी ले रही हैं, और माँ बाप ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदे थे, और एडब्ल्यूएच ने वो प्रॉपर्टी उन पत्नी को दे दिया। किन लोगों ने शादी भी कर लिया, किसने शादी नहीं किया, शादी किया, और आज वो कोई कोई अधिकारी भी हैं, अधिकारी के साथ वो अपना वेतन ले रही हैं और पेंशन भी ले रही हैं पूरा। लेकिन वो माँ बाप आज भी भटक रहे हैं और तरस रहे हैं। तो यह समाज, सामाजिक तौर पर इसको सोचना चाहिए, केवल बायस हो करके फेमिनाइन जेंडर पे नहीं जाना चाहिए। केवल पत्नी का पक्ष नहीं सुनना चाहिए, माँ का भी पक्ष सुनना चाहिए, बहन का भी पक्ष सुनना चाहिए, और एक ऐसा नियम बने जो सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो, और दोनों व्यक्तियों को प्रतिकूल परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में मान्य हो। ऐसा मेरी मांग सरकार से। जैसे कि आप एक आर्मी, आप भी शायद से आर्मी में ही थे इसके पहले। जी जी, मैं आर्मी आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैम। तो सर जब आप आर्मी में थे, ये जो आपने जो पॉलिसी में आप बदलाव की बात कर रहे हैं, ये आपको तब भी रियलाइज हुआ था, या फिर ये आपको अब जब आपने खुद झेला तब आपके मन में आया कि इसमें बदलाव आना चाहिए?
नहीं मैडम, मैडम ये है कि कुछ लोग लोक लाज समाज के डर से, और कोई नहीं चाहता आर्मी में बेल्ट पहनते हुए, तो मैं ये बात कह नहीं सकता था। उसके बाद तो होता है माम कि हमारे देश में सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह आजाद पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के यहाँ मेरे घर में न पैदा हो। हम्म। तो मैंने जब ये खेला है तो मैंने, मेरे सामने दो ही विकल्प थे। मैं हम्म। अपने पिता को भी नहीं बताया था कि मेरी बहू का ये आचरण है, और वो हम्म। हमारे घर को छोड़ के चली गई हैं, जबकि हम अभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरे किसी हिस्से को नहीं पता था, मैं झूठ बोलता था कि वो आई थी, 10 दिन रही और चली गई। लेकिन जब उन्होंने सम्मान को भी छूने नहीं दिया, और हम्म। तब मैंने उसी राष्ट्रपति भवन से जाकर के अपने पिता को बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है और तब हमारा परिवार जाना है, तो मैंने ये निर्णय लिया कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहां तक चलेंगे, किनारे किनारे। और मैं आपको बताता हूं, अब हमारे साथ कम से कम 500 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। और मैं कोशिश किया कि कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मिले जो हमारी बात को रखें, और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कोई अगर हमारी बात को रख सके तो रख पाए। और मैंने इसीलिए वकालत करना शुरू किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा हूं। मैं अपनी बात को एपेक्स कोर्ट तक लड़ूंगा और जीवन के अंतिम चरण तक लड़ूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राणों की बलि भी दूंगा, अनशन करके, आमरण अनशन करके। लेकिन मेरी ये मांग है कि इसमें जरूर कुछ बदलाव होना कह रहे चाहिए। हैं, आप और इन कह रहे हैं तमाम कि लोगों के आप लिए मैं इस चाहता हूँ, पॉलिसी व्यक्तिगत में रूप से मुझे बदलाव कुछ के नहीं लिए, चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बदलाव के लिए आप अनशन तक भी जाएंगे, आप पूरी लड़ाई लड़ेंगे आगे? जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है, मीडिया में इतनी खबरें आ रही हैं, आपकी स्मृति से कोई बात हुई है, कोई व्हाट्सएप पे कॉन्वर्जेशन या फिर कॉल आया हो, कुछ भी थोड़ी बहुत बात हुई है आपकी? कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है मैडम, किसी भी परिवार के हिस्से से कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। वहां से एक संस्था है जिसने मुझे संपर्क करने की कोशिश की, उनको मैंने सब कुछ बताया, सारे चैट और वो फोटो उनको भेजे, वो उनके घर तक गई, वो उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मीडिया में ये चल रहा है कि स्मृति ने जवाब दिया कि जिसकी जैसी सोच। मैंने जब भास्कर से पता किया, और ये पूछ रहा हूं कल से कि आप बता दें कि कौन पत्रकार गया था और किसने किस व्यक्ति पे, क्योंकि स्मृति के पिता का और माँ का नंबर मैंने दिया। तो मेरी जानकारी में शायद उनकी माताजी ने ये कहा था, शायद उनकी माताजी ने कहा था कि जिसकी जैसी सोच, हम अभी बाहर हैं। स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया। और कल से मैं भास्कर से पूछ रहा हूं, भास्कर ये कहा कि मैं जांच कर रहा हूं, अगर इसमें गलत पाया गया तो हम क्षमा मांगेंगे। लेकिन भास्कर कल से आज तक मुझे ये नहीं बता पाया कि वो कौन से नंबर से बात किया था और किसने नंबर उठाया, क्योंकि यह तो माम रिकॉर्ड हो जाता है कि किस नंबर से किसने बात किया और कब बात किया। लेकिन ये गलत नरेटिव ये भी चला कि स्मृति का आ गया जवाब कि जिसकी जैसी सोच। अगर ऐसा है तो भास्कर से भी मैं अपील करता हूं कि भास्कर बताए कि वो नंबर कौन सा था और वो पत्रकार कौन से थे जिन्होंने बात किया। ठीक है सर, एक कृपया ये आखिरी गलत सवाल, नरेटिव न चलाया एक जाए। आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि स्मृति अब ऑस्ट्रेलिया चली जाने जाने वाली है, वहां पर उनकी फैमिली वगैरह है, वो यहाँ से जा रही है, इसके हाँ बारे में बिल्कुल, आपको कोई उनके जानकारी? उनके भाई वहां पीआर हैं। और स्मृति भी जब वहां भारत मंडपम में थी तो मैंने अपने कानों से सुना था कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जो सीडीएस है उनसे भी कहा था कि आई वांट टू गो अब्रोड, परस्यू मास्टर डिग्री इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। अच्छा, तो ये मतलब ये आपको भी एक अंदाजा है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने का आगे सोच? सामने सुना, मैं बगल में बैठा था, कानों से सुना जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करे। तो अगले दिन भी मानेक साथ सेंटर में उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने पूछा कहाँ जा रही है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया। अगले दिन तो उन्होंने कहा था सिर्फ अब्रोड की बात, लेकिन 6 तारीख को सुबह उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, जहां उनके भाई हैं। तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो अपने भाई के पास ही जाएंगे रहने के लिए। लेकिन कब जा रही है, कैसे जा रही है, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है सर, अब एक लास्ट सवाल मेरा ये, इससे हम रैप करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको सम्मान चाहिए, तो सम्मान का रेप्लिका हम उसी कीर्ति चक्र को ही माने, कि आपको वो सम्मान एक बार चाहिए शहीद के माँ बाप होने नहीं के नहीं, नाते? अगर वो रेप्लिका मिलता है तो मैं ये नहीं कहूंगा वो सामान उनके पास भी रहे। लेकिन जब हमारी व्यक्तिगत बात आई है पैसे की, तब मैंने ये बात कहा था कि मैं पूरा पैसा और इतना पैसा दे रहा हूं, मुझे सिर्फ सम्मान दे दें, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन और लोगों के लिए मैं जरूर चाहूंगा, अपने भी केस में सरकार अगर रेप्लिका देती है तो पत्नी है, उन्हें सम्मान रखने का पूरा हक है। मैंने तो ये सिर्फ उस प्रश्न का जवाब दिया, उस पैसे वाली बात का, कि अगर सम्मान और पैसे की जब बात आएगी तराजू में, तो मैं उस पैसे को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे बेटे का सम्मान ही सर्वोपरि। समझना चाहती हूँ कि ये सम्मान आप जो कह रहे हैं, आप सम्मान चाहते हैं, सम्मान आप किस रूप में चाहते हैं? सम्मान ये चाहते हैं मैडम कि जो भी सम्मान मिले मेरे बेटे की बहादुरी का या किसी के बेटे की बहादुरी का, तो उसकी रेप्लिका मिलती है तो उसके साथ जी सकता है और उसको समझ सकता है, अपनी बेटे की छवि देख सकता है, और उस बहुत जो उस पल को याद कर सकता है कि मेरे बेटे ने बहादुरी से कुछ किया। एक और जोड़ना चाहूंगा, ये जितनी भी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी पत्नी अपने पति का घर छोड़ करके चली गई, एक भी बता दे कि उन्होंने अपने पति के लिए कोई ऐसा सोशल वर्क किया हो, कोई बस लगाई हो। लेकिन तमाम ऐसे पिता हैं
जिन्होंने अपने भूमि को दान कर दिया या उनका गेट बनवाया उनकी स्मृति में या उनके दिवस पे कुछ कर रहे हैं, अगर ये हैं तो मुझे डाटा जानना चाहूंगा। 62,800 करीब लोग शहीद हुए हैं और उसमें ये मेरे पास डाटा नहीं कि कितने लोग छोड़ के चले गए। अगर वो अपने माँ बाप के साथ रहती हैं तब तो उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो छोड़ के चली गई और अब दूसरी शादी कर ली या अलग रह रही हैं, तो सरकार के रूप में सरकार के काम है कि उस पर डेटा इकट्ठा कराए और वो सामने आके बताए कि कौन अपने पति के नाम से उस शहादत को आज याद कर रहा है, लेकिन वो माँ बाप कुछ भी नहीं पाने के बाद उसके यादगार को कर रहे हैं आपको और कुछ लगता ना है कुछ इसमें करके जी रहे हैं। पेंशन पेंशन भी जो मिलती है इसमें माँ बाप का भी एक शेयर होना चाहिए, आपको ये लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बहुत पहले बोला कि वो फैमिली पेंशन होती है, और अगर हमारे केस में जैसे हमारे जैसा जो केस है जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसमें फैमिली और वाइफ की परिभाषा बिल्कुल क्लियर लिखी होनी चाहिए पैरा वाइज, कि अगर केवल पत्नी होंगी तो ये होगा, क्योंकि वो वाइफ रह गई, फैमिली नहीं रही तो फैमिली की मर्यादा पूरी नहीं होगा, बाजू पकड़ की होती है। और अगर उनके बच्चे हैं और फैमिली की संज्ञा पूरी होती है तब तो फैमिली की डिफाइन होनी चाहिए कि फैमिली और वाइफ में क्या अंतर है और वाइफ के केस आप में ये क्या होगा और चाहते हैं कि फैमिली के अभी जो केस में क्या होगा। पेंशन है फिर वो पेंशन एटलीस्ट आप लोगों को मिले आगे, जिससे एक सहारा रहे नहीं आप। नहीं, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ये नहीं चाहिए। मैं खुद पेंशन पा रहा हूं ना, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए मैं जरूर लड़ूंगा जो लोग जिनके मुखाग्नि देने के लिए कोई न, मैं तो सौभाग्य से मेरा एक बेटा है अभी, जो वो सिंगल लेडी है, सिंगल मतलब चाइल्ड लेडी, जिसकी बेटी भी नहीं बेटा भी नहीं और पति से भी डिवोर्स हो गया है। कमांडर निशांत की माताजी जो रहती है, कल उन्होंने वो मरेगी तो उनको मुखाग्नि कौन देगा? और उनकी जो बहू है आज भी लेकर के 1,80,000 रुपया जो उन्होंने मुझे बताया था, आज वो रह रही है बेंगलोर में, और उन्होंने अपना बेटा खो दिया और अकेले रह रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि इनकी भी जिंदगी में ब्रेड बटर चल जाए कम से कम। लखनऊ में ऐसे भी लोग मैं जानता हूं जो रिक्शा चला रहे हैं और उनकी पत्नी यही लखनऊ में कार से घूमती है। एक ही लड़का था और उन्होंने खेत बेच करके पढ़ा करके सेना में भर्ती कराया था।